उत्तराखंड एक सपना, एक संघर्ष, एक बलिदान। जरा सोचिए, बर्फ से ढकी चोटियों के नीचे बसे गांव जहां सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, लेकिन सरकारी योजनाएं आखिरी में पहुंचती हैं। जहां झरनों का संगीत तो है, पर अस्पताल की घंटी सुनाई नहीं देती। जहां शिक्षा की प्यास है, लेकिन स्कूल मीलों दूर है। जहां युवाओं में हुनर है, पर रोजगार की कोई राह नहीं, क्योंकि पहाड़ सिर्फ सुंदरता का नाम नहीं, संघर्ष का नाम है। ये कहानी है एक राज्य की मांग, जो सिर्फ एक मांग नहीं, एक पुकार थी। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग, पुकार थी उस मां की जिसने अपने बेटे को मैदानों में नौकरी ढूंढने भेजा। पुकार थी उस जवान की जिसने देखा कि उसके गांव की सड़क अब भी अधूरी है। और पुकार थी उस युवा की जिसे अपने ही घर में भविष्य ढूंढना नजर आ रहा था। उत्तराखंड की मांग कोई अचानक उठी आवाज नहीं है दोस्तों, ये वर्षों से जमी एक पीड़ा, एक भावना और एक सपना था। पहले ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन यहाँ के लोगों को हमेशा ये महसूस होता रहा कि उनकी भौगोलिक परिस्थितियां, संस्कृति और जरूरतें मैदानों से बिल्कुल अलग है। फिर भी शासन का केंद्र लखनऊ जैसे मैदानी इलाके में था, जहाँ से पहाड़ों की समस्याओं को समझना, सुनना, उनका समाधान करना बेहद मुश्किल था। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी, जिससे लोगों में उपेक्षा और असंतोष की भावना गहराने लगी। उत्तराखंड के लोगों ने देखा कि उनके गांव खाली हो रहे हैं, नौजवान रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं और जरूरत की चीजें हमेशा आखिरी कतार में खड़ी रहती हैं। और इन्हीं कारणों से अलग राज्य की मांग ने जन्म लिया। इसकी शुरुआत 1897 में हुई, लेकिन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्रीनगर गढ़वाल अधिवेशन में पहली बार इसे एक संगठित आवाज मिली। इसके बाद ये मांग कई दशकों तक शांत रही, लेकिन 1994 में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। गांव-गांव से लोग सड़कों पर उतर आए, नारे लगे, रैलियां निकली और जब आंदोलन तेज हुआ तो सरकार ने दमन का रास्ता चुना। मसूरी गोलीकांड और मुजफ्फरनगर जैसी घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कई बेटों ने मातृभूमि के लिए अपनी जान दी, कई बेटियों ने अत्याचार सहा, लेकिन हौसला नहीं टूटा। आखिरकार लंबा संघर्ष और बलिदान रंग लाया और 9 नवंबर 2000 को भारत को उसका 27वां राज्य मिला, उत्तरांचल, जिसे आज हम गर्व से उत्तराखंड कहते हैं। ये राज्य सिर्फ एक नक्शे की लकीर नहीं है, ये उन लाखों सपनों, संघर्षों और शहादतों का फल है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस राज्य को सिर्फ बनाए नहीं, बल्कि संवारे भी, ताकि ये सपना अधूरा न रह जाए और आने वाली पीढ़ियां भी जान सकें कि उत्तराखंड यूं ही नहीं बना था।